हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम आमीन। तो यहाँ पर मैंने सुबह का सारा काम जो है वो ख़त्म कर लिया था। अब मैं मौजूद थी अपने किचन में और मैं बना रही हूँ यहाँ पर सर्दियों के सीज़न की सब्ज़ी, जो कि है आलू, मेथी और गाजर की। तो मज़ेदार से ये बनकर तैयार होती है। हर कोई अपने तरीके से बनाता है। मैं यहाँ पर बहुत सिंपल तरीके से आप लोगों को आलू, मेथी और गाजर की रेसिपी देने लगी हूँ। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले 1 कप कुकिंग ऑयल लिया है। जैसे ही ऑयल गर्म हुआ था तो इसमें मैंने 1 अदद प्याज डाल दिया था। प्याज को हल्का ब्राउन करेंगे और उसके बाद इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दूँगी। 1 चम्मच मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट था, मैंने ये शामिल कर दिया है। तो इसको भी हम थोड़ा सा सौते करेंगे 2 से 3 मिनट तक। तो यहाँ पर जी जैसे ही खाना वाना बनाऊँगी, खाना वाना बनाने के बाद मैंने जाना है अपनी सिस्टर की तरफ। यहाँ पर एक छोटा सा प्रोग्राम है जो कि मेरे सिस्टर के बेटा यानी कि मेरे भांजे की जो है शादी है और उसकी डेट फिक्स करने के लिए हम लोगों ने जाना है लड़की वालों के घर पर। तो उसकी कल मुझे कॉल आई थी कि ज़्यादा मैं किसी को नहीं बुला रही थी, हम बस बहन भाई हैं और बहनोई वगैरह ये होंगे, तो हम सब जाके वहाँ पर डेट फिक्स कर लेंगे। असल में हाल नहीं मिल रहा, कब से कोशिशें लगाई हुई है, हालों की जो है ना बुकिंग ही नहीं मिल रही। अब जैसा कि आप सबको पता है रमज़ान तक जो है शादियों के सीज़न है, हाल हमें मिल ही नहीं रहा था। हमारी इतनी कोशिश थी कि हमें ये सितंबर की छुट्टियों में जो है ना मिल जाए। 10 जो छुट्टियां सर्दियों की होगी उनमें कोई हाल मिल जाए, बच्चों की छुट्टियां होगी तो सुकून से हम लोग शादी अटेंड कर लेंगे, वरना पेपरों का ही ख़तरा रहेगा। लेकिन बहुत कोशिश की, नहीं मिला हमें। आखिर फाइनली एक हाल मिल ही गया जो कि जनवरी में है और इस तरह भी सारी सेटिंग हो गई थी। तो आज हम बाकायदा लड़की वालों के घर जाएंगे, उनको बताएंगे कि मेहंदी की रस्म, निकाह की रस्म या फिर बारात की जो भी फंक्शन वगैरह है ये किस किस डेट को रखने हैं। वलीमे की जो है हमारा हाल जो है वो बुक हो चुका है। तो इसी वजह से हमें फटाफट सिंपल सा यहाँ पर खाना बना रही हूँ और उसके बाद हम लोग चलेंगे अपनी सिस्टर की तरफ। प्याज जैसे ही ब्राउन हुआ था, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था, उसके बाद मैंने इसमें डाल दी थी गाजर और आलू, दोनों चीज़ें एक साथ डाली थी। और नॉर्मल जो मसाले होते हैं, लाल मिर्च, हल्दी, नमक और पिसा हुआ धनिया, ये भी मैंने साथ शामिल कर दिए थे। ज़रा सा पानी डाला था, इसको 2 से 3 मिनट तक हमने मसाले के साथ बुनाई की थी और उसके बाद डाल दिया था इसमें टमाटरों का पेस्ट। आप चाहो तो टमाटर कटे हुए भी डाल सकते हो, मैंने इसमें डाला था पेस्ट। और पेस्ट डालने के मज़ीद पानी वानी नहीं डालना, टमाटरों को जो अपना पानी होगा उसी में आलू जो हैं वो डन हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखें पानी डालने, टमाटरों का पेस्ट डालने के बाद मैंने कवर करके रख दिया था इसे 5 से 6 मिनट तक। उसके बाद इसका कवर हटाया है। तो यहाँ पर आलू भी डन है, मेथी भी डन है और इसका जितना भी ऑयल है वो भी सेपरेट हो चुका था। तो इस पॉइंट में मैं इसमें डाल रही हूँ मेथी, जो कि ये आधा किलो के करीब मेरे पास है। आधा ही किलो मेरे पास गाजर थी, आधा ही किलो जो है आलू थे और आधा किलो मैंने यहाँ पर मेथी ली है। मेथी को आखिर में डालूँगी क्योंकि ये बहुत जल्दी कुक हो जाती है। अगर आप इसको तमाम सब्ज़ियों के साथ डाल लोगे तो सब्ज़ियों का जो कलर है वो ब्लैक हो जाता है और इस तरह जो है सब्ज़ी देखने में अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ पर देखें मैंने बिल्कुल आखिर में जो है मेथी डाली है और डालने के बाद इसकी बुनाई करूँगी। 2 से 3 मिनट तक अच्छे तरीके से हम इसकी बुनाई करेंगे ताकि जितना मसाला है वो मेथी में यकजान हो जाए। तो बुनाई आपने लाजमी करना है। मैंने भी यहाँ पर 3 से 4 मिनट अच्छे तरीके से इसकी बुनाई की है ताकि इसका ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए, मेथी का जो अपना पानी है वो ड्राई हो जाए। तो आप यहाँ पर देख रहे हो, अगर आपको यहाँ पर पानी की ज़रूरत है तो बिल्कुल कम क्वांटिटी में आपने इसमें पानी डालना है। अगर आपको लगता है आलू आपके कच्चे हैं तो मुझे भी यहाँ पर महसूस हो रहा था आलू थोड़े से कच्चे थे, तो मैंने इसमें बिल्कुल कम क्वांटिटी में पानी डाला है और लो फ्लेम पर जो है इसको मैंने रख दिया था कुक होने के लिए। तो 5 से 6 मिनट तक हमने इसको मज़ीद कुक किया है। जितना पानी हमने डाला था उसको ड्राई करना है। अगर आप शोरबे वाली, ग्रेवी वाली बनाना चाहते हो तो फिर आपने इसमें 1 गिलास पानी डालना है और इसको फिर लो फ्लेम पर जो है कुक होने देना है। इस तरह आपकी जो है ग्रेवी वाली बन जाएगी। तो यहाँ पर देखें आलू जो हैं वो भी अच्छे से कुक हो चुके हैं और गाजर तो बहुत जल्दी ही कुक हो जाती है। तो यहाँ पर देखें जी खाना जो है हमारा बनकर यहाँ पर तैयार हो गया है। फटाफट सी झटपट सी रेसिपी थी। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर
कर दीजिएगा। तो चलें जी, जल्दी से हम इसको डिश आउट कर देते हैं। मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। आप देखें, वेजिटेबल का जो कलर है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। तो मैंने यहाँ पर 3 ही वेजिटेबल ली हैं। आप इसकी जगह जो है काफ़ी सारी वेजिटेबल मिक्स सब्ज़ी बना सकते हो, जैसे कि आप इसमें शिमला मिर्च, बंद गोभी, फूल गोभी, मटर, तमाम वेजिटेबल डालकर भी बनाओगे। आप इस तरह भी बनाओगे तो आपने कोशिश करनी है कि मेथी को एक साथ आपने नहीं डालना, मेथी को आपने बिल्कुल आखिर में डालना है, और इस तरह जो है वेजिटेबल का कलर जो है वो बरकरार रहेगा। तो यहाँ पर खाना वाना डन हो गया था और हम लोग पहुँच गए थे अपनी सिस्टर के घर पर, क्योंकि सिस्टर ने तो हमें बहुत जल्दी बुलाया था, लेकिन छुट्टी का दिन नहीं था, ये काम पर थे, काम से आए, खाना वाना खाया, इस तरह हमें 4 बज गए और 4 बजे जो है हम लोगों ने लड़की वालों के घर पे पहुंचना था। तो खैर यहाँ पर पहुँचे, सबसे पहले हमारी मुलाकात हुई इस गोलू मोलू से, जो कि है मेरा भतीजा। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह न से बद से बचाए। तो ये मेरी भतीजी है, ये मेरा भतीजा है। तो इनसे मुलाकात की। इसके बाद हम लोगों ने जो है चाय वाय पी, सब वहाँ पर रेडी ही थे, बस हम लोग पहुँचे और हम लोग निकल गए लड़की वालों की तरफ। तो हम लोगों में ये होता है, जो लड़के वाले होते हैं उनके जो बड़े होते हैं आदमी, और लड़की वालों के जैसे चाचा, ताए, मामू, और इसी तरह लड़के वालों के भी जो हैं आंटियाँ होगी, मामू हो गए, चाचू हो गए, ये सब एक जगह जमा होते हैं, आपस में बात करते हैं कि कौन सी तारीख़ रखनी है, निकाह का टाइम कौन सा है, मतलब जो बातें होती हैं निकाह के पेपर में जो दर्ज होनी होती हैं, वो सब एक तरह की बातें करते हैं, ताकि वहाँ जाके हम उनकी भी सुने और अपनी भी बात करें। ये फिर सारे प्रोग्राम जो हैं निकाह वाले टाइम या फिर रुखसती वाले दिन अच्छा नहीं लगता, कुछ भी ऊंच नीच अगर हो जाए। तो यही बात सोच के हम लोग उनके घर गए थे, मिठाई वगैरह लेके गए थे। वहाँ पहुँचे तो माशाल्लाह हम लोगों ने चाय वाय पी, लाजमा साथ में खाए। आदमी दूसरे रूम में बैठे हुए थे, उन्होंने बैठ के जो है अपने आपस में मशवरे किए, उनकी बातें सुनी, अपनी बातें उनको तक पहुँचाई, और इस तरह जो है सारी बात हो गई। और तारीख़ की डेट जो है वो भी सोचे गए हुए थे, वो भी माशाल्लाह फ़िक्स हो गई। दुआए खैर हुई और उसके बाद जो है यहाँ पर मिठाइयों का सिलसिला चल गया, और ज़रा सी जो है हम लोगों ने रस्म की। ये देखें, मिठाइयों के ऊपर जो है लगा रहे हैं डेट फिक्स के, तो अच्छे लग रहे हैं, अच्छा लगा, यूनिक सा एक तरीका था जी। तो देखें यहाँ पर मिठाइयाँ तैयार हो गई थी। उसके बाद जी लड़की के हाथ पे भी बाकायदा लिखा हुआ था डेट फिक्स। तो यहाँ पर जी अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ खैर खैरियत से हो चुका था। जब मिठाइयाँ तैयार हो गई तो हमने सोचा क्यों ना जी हम लड़की का भी मुंह मीठा कर लें, ज़रा हल्की फुल्की सी रस्म कर लेते हैं, इसे भी बुला लेते हैं। तो यहाँ पर देखें जी, ये लड़की जो है हमारी आ गई थी, हमने इसका भी मुंह मीठा करना था। बाजी लोग इसके लिए गजरे वगैरह लेकर आए थे, और लाल कलर का दुपट्टा जो था हमने इसको उड़ा लिया था। उसके बाद जी जितने भी हम लोग आंटियाँ आई हुई थी, मामियाँ आई हुई थी, उनके तरफ के रिश्तेदार थे, सब माशाल्लाह माशाल्लाह एक एक करके बैठे और लड़की का मुंह मीठा करवाया, और बहुत अच्छा लग रहा था। बाजी ये मेरी सिस्टर हैं, यहाँ पर अपनी बहू को जो है वो देखें तरीके से बिठा रही है। तो जी बहुत खुशी का मौका था ये। इससे पहले जी बहुत सारी शादियों के आपने मेरे व्लॉग देखे हैं, वो तमाम शादियां जो थी मेरी नंद की बच्चों की थी, और ये फ़र्स्ट शादी यानी कि मेरे बड़ी बाजी जो है उसके बेटे की शुरुआत हो चुकी है। अब अल्हम्दुलिल्लाह इसके बाद जो है बारियां लगी जाएंगी मेरी सिस्टर की तरफ के बच्चों की भी। बस जी अल्लाह सब के नसीब अच्छे करे, सब बहन बेटियों के नसीब अच्छे करे। तो यहाँ पर देखें अब हर कोई आ रहा है, आके बैठ रहा है, लड़की का मुंह मीठा करवा रहा है। यकीन करें एक अलग सी खुशी इतनी के पूछे ही नहीं। बस अब हम सबको इस बात का डर था कि जो डेट हम लोगों ने रख ली है उस डेट में ना बच्चों के पेपर हों ना बच्चों के टेस्ट हों। यही बात जो है हमें अभी तक खाई जा रही है। तो खैर जी आप सबसे भी कहूँगी, आप सब लोग भी दुआ कीजिएगा कि शादी के दौरान जो है हम लोग रिलैक्स हों, हमारा जहनों पे जो है बच्चों के पेपरों वाली बात कम से कम ना हो। तो यहाँ पर तमाम जो फंक्शन था वो अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से हो चुका था। तो और जी यहाँ पर देखें मेरे भतीजा गौर से देख रहा था कि ये सारे लोग क्यों जमा हैं, और ये कभी हंस रहा है कभी रो रहा है कि ये लोग क्यों जमा है, इसे कुछ समझ ही नहीं आ रही। तो ड्रामे कर रहा है, एक नंबर का ड्रामेबाज है ये बच्चा जो है ना, इसे रोना आ नहीं रहा, ऐसे मुंह बना के रोए जा रहा है कि हमें फूफियाँ उठाएं जी, हमारे नखरे उठाएं तो ये इसके ड्रामे लगे हुए थे सारे। और दूसरी तरफ जो हम लड़के वाले थे हमारी रस्म हो गई थी, अब लड़की वाले जो थे वो अपनी
रस्में कर रहे थे और बाकी की जो लोग थे वो सारे रस्मों में शरीक हो रहे थे। तो खैर बहुत अच्छा लगा। आई होप मेरा आज का व्लॉग आपको भी अच्छा लगा होगा। जो मेरा व्लॉग फ़र्स्ट टाइम देख रहा है और जो लोग बग़ैर सब्सक्राइब किए हुए मेरा व्लॉग देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को फुल वॉच किया करें। ज़्यादा लंबी जो है वो वीडियो होती नहीं। तो यहाँ सब्सक्राइब करेंगे, इस बेल आइकन के बटन को दबाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे व्लॉग आगे आपको शादी के देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर देखें, ये जो साथ बैठा हुआ है ये मेरा बड़ा भतीजा था, इसके बाद छोटी बेटी थी और ये सबसे छोटा मेरा भतीजा था। माशाल्लाह भाई के 3 बच्चे हैं। तो अल्लाह इनको सेहत दे, लंबी ज़िंदगी दे, फूफियों की जान है ये। तो यहाँ पर जी अब मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त। आई होप मेरा आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। तो अब मुझे इजाज़त दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।